This video is about the actor section. So in this video we're going to talk about actor and now director बने दीपक तिजोरी के बारे में. So if you are interested in this video, so stay tuned and bear with me. And yes, this video is our requested video. हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की थी, जिनका नाम है सौमिक. पहले भी उन्होंने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए हैं कि इस पर वीडियो बनाओ, उस पर वीडियो बनाओ. थैंक यू. इसकी वजह से कुछ मिल जाता है, कुछ जब हमारे समझ में नहीं आता तो आप लोग बता देते हैं. और ये तो काफ़ी टच में रहते हैं तो इनका मैसेज आता रहता है कि ये बना लो, वो बना लो. तो ये उसी में से एक है. पहले भी मैंने इनके कहने पर एक दो वीडियो और भी बनाए हैं और अच्छा है, सजेशन देना चाहिए. सो ऐसे ही बात निकली और दीपक तिजोरी के बारे में इन्होंने बताया. उन्होंने कहा कि इनको लगता है कि इनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं. इनके साथ भी बहुत कुछ ऐसा गलत हुआ है जो कि लोगों को पता होना चाहिए. वैसे तो आजकल लोगों से कुछ छुपा नहीं है भाई सौमिक, सबको सब पता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसी है ये इंडस्ट्री. और आजकल एक्टर भी खुल के बात कर रहे हैं. साथ ही आपने मुझसे एक वीडियो भी शेयर किया था इनका, वो भी मैंने देखा था. तो वो सब एक तरह से आपको जानकारी मिल ही जाएगी. सो इन दिस वीडियो साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि सौमिक खुद इनके बारे में क्या सोचते हैं. जैसे कि मुझसे जब उन्होंने बात की थी तो मैंने उनको भी पूछा, भाई मैं तो अपनी तरफ से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या आपको उसमें कुछ ऐड ऑन करना है अपनी तरफ से, आप क्या कहना चाहते हैं या दीपक तिजोरी के बारे में, क्योंकि ये कंटेंट आप ही ने सुझाया है, तो आप खुद उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहिए मुझे. तो जिस पर उन्होंने कुछ मैसेज मुझे दिए थे तो वो मैसेज मैं आप लोग के सामने पहले रखूँगा. उसके बाद मैं अपने हिसाब से बताऊँगा कि मैं क्या सोचता हूँ. तो सबसे पहली बात तो ये है कि दीपक तिजोरी एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो कि इंट्रोड्यूस का बिल्कुल भी मोहताज नहीं है. मैं कहूँगा जो भी 90s 80s के समय के लोग हैं वो दीपक तिजोरी को भली भांति जानेंगे. 80s इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भले ये 90s में आए थे, लेकिन जो जर्नी उस समय लोगों ने पूरी की है, इनकी मूवीज़ बहुत सारी ऑफकोर्स देखने के लिए लोगों को मिली है और अच्छे से हर कोई जानता है इस नाम को, इस चेहरे को. दीपक तिजोरी एक बहुत ही नोन फेस कहलाएंगे इंडस्ट्री के और बहुत ही पुराने एक्टर हैं. तो सबसे पहले लेते हैं सौमिक क्या सोचते हैं वो. तो दोस्तों उनका सोचना कुछ इस तरह का है. मुझे लगता है कि ही वॉज वेरी डिज़र्विंग एक्टर, बट इंडस्ट्री उनको कभी भी मेन लीड में नहीं ले पाई, कभी उन्हें अच्छा चांस नहीं मिला, वो सही से उनको कभी भी यूज़ नहीं कर पाए. हमेशा साइड रोल में ही उनको काम करने को मिला और कभी कभी उनका रोल अननोटिस्ड भी रहता था. इसीलिए एक टाइम पर आके उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और डायरेक्शन स्टार्ट कर दिया. उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया था. साथ ही बहुत से लोगों ने उनके साथ में धोखा किया, लाइक अब्बास मस्तान, मोहित सूरी. इट्स तो ऐसा मानना है दोस्तों सौमिक का कि दीपक तिजोरी एक बहुत ही डिज़र्विंग एक्टर हैं. तो सौमिक भाई ऐसा है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे डिज़र्विंग एक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्ट्रगलर हैं जो लोग काफ़ी डिज़र्विंग है और उनके साथ यही होता है. ये बात जैसे कि मैंने अपनी और भी वीडियोज़ में कही है कि लोगों से अब छुपी नहीं रह गई. सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. और रही बात, इसमें मैं आपको एक जगह करेक्ट करना चाहूँगा कि आपने कहा कि इनका रोल अननोटिस्ड रहा. तो मैं नहीं समझता कि उनका रोल कहीं भी अननोटिस्ड रहा है. पब्लिक उनको बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि दीपक तिजोरी ने जितने भी काम किए हैं, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं अब उनके बारे में क्या सोचता हूँ. दीपक तिजोरी ने जितने भी काम किए हैं, जितना भी रोल उन्होंने निभाया है, जो भी मेरी नज़र में आया है, जैसे कि मैं बहुत ही चूज़ी मूवी के मामले में हमेशा से रहा हूँ. तो बचपन से ही मैं ऐसी ही फिल्में देखता था जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं या मुझे पसंद है. ऐसी फिल्में नहीं देखता था जो जैसे कि लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा. तो दीपक तिजोरी की जो मूवी आई थी आशिकी, विच इज़ ऑब्वियसली लव स्टोरी था. मैंने वो फिल्म नहीं देखा था, लेकिन मैंने उसके गाने, जहाँ सॉन्ग की बात आती है तो अलग से एल्बम आदमी सुनता है, गानों का शौकीन. उसके गाने आज भी बहुत चर्चित हैं, फेमस है. और आशिकी को जो लोग भी जानते हैं वो लोग इस जन्म में शायद ही भूलेंगे, मैं तो ये भी कहूँगा. तो वो फिल्म भी अपने समय में शायद बहुत ज़्यादा चली थी, बहुत ज़्यादा हिट हुई थी. एक ऐसे रोल से दीपक तिजोरी उसमें आए थे जो कि राहुल रॉय के दोस्त का उसमें उन्होंने किरदार निभाया था. तो फिल्म के गानों की वजह से, फिल्म के इस तरह से हिट होने के कारण दीपक तिजोरी को लोग बहुत अच्छे से जानने लगे और उनका काम भी फेमस होने लगा. इसीलिए उनको इस तरह के रोल मिलने लगे. इंडस्ट्री की एक बीमारी बोलो या अच्छाई बोलो, यहाँ होता ये है कि आप एक बार जिस चीज़ में आ जाते हैं तो या तो आपके ऊपर उसकी छाप लगा दी जाती है और या तो आपको एकदम से भूल जाते हैं. तो उस दौर में दोस्तों दीपक तिजोरी को लोग भूल नहीं सकते थे.
क्योंकि उनको एक बार जो मिला फिर डेफिनेटली उनको उसी तरह के काम ज़्यादा मिले, लेकिन उस दौर में उस तरह का काम भी करना, उस तरह की चीज़ करना, मैं तो ये भी कहूँ कि आज भी बल्कि होता ही है। होगा जो एक बार पुलिस बन गया उसको हर बार पुलिस बनाते हैं, जो एक बार क्रिमिनल बन गया उसको हर बार क्रिमिनल बनाते हैं। हालांकि ये छाप सी लग जाती है, लेकिन आदमी उसकी वजह से उसको जानने लगता है। एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम वीडियोस में आपको कोई बाहर की नॉइज़ आ रही होगी, तो मैंने हालांकि पूरी तरह से कमरे को बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी इस एरिया में बहुत नॉइज़ होता है। और अभी हमारे इलाके में पार्षद का चुनाव चल रहा है, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहे हैं, बाहर भी बज रहा है। मुझे नहीं मालूम कि आपको अगर वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ कोशिश करें इग्नोर करने की। ओके देन, दीपक तिजोरी को आशिकी मिली, जस्ट उसके कुछ दिनों के बाद खिलाड़ी आई, जो कि मैंने देखी थी, जो कि मेरी फेवरेट फिल्म है अगर मैं बात करूं तो। इसके बाद दीपक तिजोरी ने और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। तो फ्रॉम आशिकी मैं उनको कहूँगा राजा नटवर लाल तक। मैंने उनको जो लास्ट रोल देखा था राजा नटवर लाल में, मैंने उनको एक्टिंग करते हुए देखा था, उसके बाद नहीं देखा है। और किसी में आए होंगे, ऐसी कोई फिल्म होगी जो मुझसे बच गई होगी तो कह नहीं सकता। बाकी वो मैंने देखी थी, आशिकी मैं नहीं देखा था, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ। खिलाड़ी देखी थी, इसके अलावा वो गुलाम में भी थे छोटे से रोल में। इसी तरह से उन्होंने वास्तव में भी छोटा सा रोल किया था, एंड और भी कई मूवीज़ में वो ऐसे छोटे रोल में आते हैं। एक और उनका बहुत फेमस था जो कि कभी हाँ कभी ना, वो फिल्म मैंने देखी थी। तो इस तरह से दीपक तिजोरी ने जितने भी किरदार किए हैं, जितने भी रोल किए हैं, मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा यादगार हैं। जो उनको एक बार देख चुका है वो भूलेगा नहीं, और वो भले ही किसी भी एक्टर का हो, किसी भी हीरो का हो, मगर दीपक तिजोरी को जो रोल मिलता था वो बिल्कुल हीरो के जस्ट साइड का मिलता था। यहाँ तक दीपक तिजोरी के लिए भी उसमें गानों में चांस होते थे। खिलाड़ी में आप देखिए, अक्षय कुमार के साथ गानों में दीपक तिजोरी आपको दिखाई देंगे। उनके और भी उसमें एक गाना और था जो शायद बाद में ऐड हुआ था या कैसा हुआ था, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, और हो के दिल आज मगन एक गाना था। कई बार उस मूवी को कहीं मैं देखता हूँ तो वो गाना उसमें से गायब रहता है, कुछ एक मूवी में उसको ऐड किया गया है, मतलब उस खिलाड़ी फिल्म में। तो ये समझ में नहीं आता, हो सकता है वो बाद में ऐड किया गया हो या वो लोग उस पर कैंची चला देते हैं, कह नहीं सकता। और मुझे जहाँ तक याद है उस गाने में भी दीपक तिजोरी थे और उनको अच्छा खासा रोल मिला था। उनके लिए हीरोइन होती थी, उनके लिए भी बहुत सारे चीज़ किया जाते थे। एंड यस, जो जीता वही सिकंदर, कौन भूल सकता है, वो फिल्म भी मैंने देखी है। तो ये जो फिल्में हैं ये मेरी उनकी मैं कहूँगा फेवरेट फिल्में हैं, और इस तरह के रोल को पब्लिक भूल नहीं सकती। तो अननोटिस जो आपने कहा उनके लिए, कि अननोटिस कहीं नहीं रहा है ऐसा मुझे लगता है एज अ ऑडियंस अगर मैं बताऊँ। हाँ भाई, पर्सनल उनको ये लग सकता है कि शायद मैं अननोटिस रह गया, या कुछ हो सकता है कि इंसान के दिमाग में अपनी बात होगी, या चलो आपको मान लो लगता है तो लगता है, क्यों लगता है ये कभी आप मुझसे शेयर करना। बाकी दीपक तिजोरी के सारे रोल यादगार हैं। उनकी फिल्मों में जो भी रहा है, गाने भी बहुत ज़्यादा यादगार और फेमस रहे हैं, जिसकी वजह से भी उनको हम कह सकते हैं कि याद रखें। क्योंकि मैं अब 90s का दौर पूरा गुजार के आया हूँ, तो मुझे अच्छे से याद है ना, मैं दीपक तिजोरी को बिल्कुल भूल नहीं सकता। हाँ, ये बात है कि वो फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग बंद कर दी, बाद में वो डायरेक्शन में घुस गए। और रही बात उस इंटरव्यू की, तो मैंने देखा कि दीपक तिजोरी भी थोड़ा सा शिकायत रखते हैं कि शायद उनको लीड रोल नहीं मिले या उनको हीरो बनने का चांस नहीं मिला। उन्होंने कुछ एक स्टोरी भी उसमें शेयर की थी कि कई बार ऐसा हुआ है उनके साथ कि कुछ काम बनते बनते जैसा कि इंडस्ट्री में होता है, अटक जाता है, और वो लीड का जो रोल है वो हाथ से चला गया, किसी और को मिल गया। और तो और उनके डायरेक्शन में भी, नॉट ओनली इन एक्टिंग करियर, ऑल्सो डायरेक्शन करियर, दोनों में उनका जो स्ट्रगल रहा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहा है, ऐसा उन्होंने शेयर किया है। डायरेक्शन में भी उनके साथ धोखा हुआ जब वो डायरेक्शन करने के लिए आए, तो ये भी दीपक तिजोरी ने उसमें शेयर किया है कि डायरेक्शन के समय क्या हुआ। वो जो मोहित सूरी आप बोल रहे हैं, वो वाला जो किस्सा था, वो उस इंटरव्यू में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे। अभी फिलहाल मुझे उस चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से कौन सा चैनल था यार वो, जो भी है आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। दीपक तिजोरी ने ये बात मुझे लगता है और भी शेयर की है। तो जहाँ तक इस तरह की साजिशों की बात है, तो जैसे कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा था कि इस देश के अंदर हम लोग पहले से बदतर हो जाएंगे लेकिन बेहतर नहीं होंगे, ये वही वाली बात है दोस्तों। तो दीपक तिजोरी के साथ ये सब हुआ है, ऐसा अकेले वो नहीं। अगर उनको कुछ लगता है तो हम उनको यही बोलना चाहेंगे कि सर और भी बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, और आप दूर न जाएं। खुद मैं आपके तो करियर में हुआ, हमारा तो स्ट्रगल में ही हुआ है, एक्टिंग स्कूल में भी हुआ है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्ले करने जाओ, नाटक करने जाओ, थिएटर्स में भी ये चीज़ें होती हैं।
हर चीज़ का एक डार्क साइड। तो अगर आपको किसी चीज़ को लेकर के शिकायत होती है तो आप पहले हम लोगों के करियर को देखिए, फिर आप शिकायत करना, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या है जो दूसरों के पास में वो भी नहीं। कई लोग उतना भी पाने के लिए तरसते हैं, वो ज़िंदगी भी मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। जितना करियर दीपक तिजोरी, बल्कि हम बोले हैं बहुत ही नोन फेस हैं, वो खुद इस चीज़ को इंटरव्यू में बोल चुके हैं। ही इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड, यस, एंड ऑल्सो ही शेयर्ड अ स्टोरी कि अक्षय कुमार से ज़्यादा फेमस उस समय में वो थे, क्योंकि खिलाड़ी के समय में अक्षय कुमार को बहुत सारे लोग जानते नहीं थे, वो बहुत नए थे उस समय। सौगंध, उसके पहले उनकी एक मूवी आई थी जो कि फ्लॉप रही थी शायद, हालांकि मैंने वो मूवी देखी, मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि वो एक्शन फिल्म थी। तो मैं कहूँगा कि दीपक तिजोरी को उस समय ज़्यादा जानते थे लोग, तो जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि लोग उनके ऑटोग्राफ्स लेते थे, और अक्षय कुमार को ये बोलना पड़ता था कि मुझे ये स्टारडम चाहिए, वो दीपक तिजोरी से बोलते थे, अक्षय कुमार। बाकी जब वो डायरेक्शन में आए, डायरेक्शन में उन्होंने हाथ आजमाया, तो बहुत सी फिल्में, बहुत से कंटेंट वो ऐसे लेकर के आए जो कि थोड़े से एडल्ट टाइप के थे। कुछ ऐसे स्टोरीज उन्होंने शेयर की, हालांकि सेम टॉपिक पर उन्होंने उसमें ये भी बताया कि ऐसी मूवीज़ बनी हैं जो कि बड़े स्टार्स को लेकर के बाद में बनी और वो हिट हुई। उस समय उन्होंने जब बनाने की कोशिश की सन आई थिंक 2000 में, तो शायद वो उसमें सक्सेस नहीं हुए थे। तो मैं उसके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा अपना नज़रिया है एज अ ऑडियंस। मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और ऑडियंस में किस तरह की बातें होती हैं हम ये भी शेयर करते हैं कि बात ये है, उन फिल्मों के, कुछ फिल्मों के नहीं चलने का कारण मैं ये समझूंगा और कहूँगा कि जैसे दीपक तिजोरी का जो करियर रहा है, जो फिल्में उन्होंने की हैं, वो एक बहुत ही साफ और क्लियर छवि थी। जितनी फिल्में हैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में, मेरे नॉलेज के बाहर कुछ होगा तो मैं नहीं कह सकती। तो दीपक तिजोरी को जाना जाता है एक ऐसे एक्टर के रूप में जो कि एक साफ सुथरा इमेज लेके चलता है। अब वो जब कोई फिल्म डायरेक्ट करता है तो क्या होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि भैया ये जिस समय से होके आया है, जिस समय की चीज़ें इसने की हैं, ठीक है आप चलाने की कोशिश करते हैं, मगर पब्लिक, मैं बात बता रहा हूँ जो पब्लिक के बीच में चलती है, वो यही बातें होती हैं, यार ये आदमी ऐसा था तो इसको इस तरह की फिल्म बनवानी चाहिए, या ये इस तरह के रोल में ना जाए, इस तरह की चीज़ें ना करे। मतलब मल्लिका शेरावत का काम मल्लिका शेरावत ही कर सकती है, दूसरा कोई करेगी तो लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, जबकि हीरोइन वो भी है, हीरोइन ये भी है। तो बात वही है, आप एक क्लियर इमेज वाले एक्टर रहे हैं, आपने कुछ एडल्ट फिल्म टाइप की बनाने की कोशिश की, कंटेंट जो थोड़ा सा इस तरह का रहा है, जैसे कि उनकी डायरेक्शन में बहुत सारी फिल्में थी, और अभी भी लास्ट शायद एक कोई फिल्म आई थी उनकी, टिप्सी या ऐसा कुछ नाम, तो वो भी कुछ उस तरह का ही कंटेंट था। तो इन चीज़ों को नहीं चल पाने का कारण एक ये भी है, बाकी अदर रीज़न होते होंगे, पर मैं कहूँगा कि एक ये मेजर कारण है, क्योंकि लिमिटेड ऑडियंस है। और सर मैं कहूँगा ज़्यादा ही यूथ को फोकस मत कीजिए। आपको मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसी फिल्में बनाइए जिसको कि हर कोई देख सके, बट फिल्म ऐसी हो जिसको सब देख सकें, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो आपकी मेहनत मुझे लगता है शायद रंग उसमें लाएगी ज़्यादा अच्छे से। दीपक तिजोरी, और हाँ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि आपने जो एक्टिंग छोड़ा है, एक्टिंग पूरी तरह से ना छोड़िए, आप एक्टिंग में भी आइए। आपको जैसे कि अब सौमिक ही हैं, और भी लोग हैं जानते हैं, जो देखना हर एक्टर को कोई ना कोई उसकी ऑडियंस होती है, मैं कहता हूँ। तो अपने ऑडियंस के लिए उसको पर्दे पर आना चाहिए, स्क्रीन पर आना चाहिए, भले वो कोई भी रोल हो। जैसे राजा नटवरलाल का भी जो रोल था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत दिन के बाद मैंने बल्कि दीपक तिजोरी को देखा था, मुझे लगा था कि ही विल कम बैक आफ्टर दिस, बट उसके बाद उन्होंने फिर से शायद नहीं किया काम, एंड बल्कि डायरेक्शन ही करना है। तो मैं ये मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको एक्शन फिल्म ट्राई करनी चाहिए। आपको जो मुझे पसंद है मैं वो बता रहा हूँ, सस्पेंस, थ्रिल, हॉरर, इस तरह के कंटेंट में काम करना चाहिए। थोड़ा सा कॉमेडी तो खैर होता ही है, तो इस तरह के हाथ आजमाइए, और एकदम से यूथ के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि यूथ के चक्कर में आए तो यूथ तो वैसे ही बर्बाद है, तो जो खुद बर्बाद है वो आपको बर्बाद ही करेगी। और आप अपना पिछला करियर उठा के देखें, अगर आपको कोई शिकायत है तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपने जो जो फिल्में की हैं, सड़क भी की, एक बहुत अच्छी फिल्म थी सड़क भी, मैं उसका भी जिक्र करूँगा, वो भी मैंने देखी। जो जो फिल्में की, जो जो रोल किया, बहुत ही उम्दा रोल थे, बहुत ही अच्छी फिल्में थी, बहुत अच्छे गाने हुआ करते थे उनमें, उसकी वजह से आपको लोग जानते थे, जानते अब भी हैं। और मेरे नज़रिए से देखें तो आप कहीं भी किसी भी काम में कोई शिकायत मुझे नहीं दिखती, बहुत अच्छा करियर रहा है। अब जो साजिशें हैं, रंजिशें हैं, वो तो दुनिया में चलती ही हैं, ये तो दुनिया ही ऐसा है, और इस देश में तो सबसे ज़्यादा चलती है, मैं कहूँगा हर जगह है वैसे तो, पर इस देश में सबसे ज़्यादा है, फैमिलीज़ के बीच में। तो नो वंडर अगर कुछ होता है किसी के साथ, कुछ भी होता है, तो मैं ये समझता हूँ दीपक तिजोरी के बारे में। आपकी कोई राय है तो आप लोग भी बताइए। मैं फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।